हिंदी ग्रामर में एक चीज है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है, क्रिया विशेषण। पर क्या हो अगर इसे पहचानने की एक सीक्रेट ट्रिक मिल जाए? तो आज हम वही एक जबरदस्त तरीका सीखेंगे जिससे ये टॉपिक हमेशा के लिए एकदम आसान हो जाएगा। क्या वाक्यों में क्रिया विशेषण ढूंढना एक पहेली जैसा लगता है? बिल्कुल। हिंदी व्याकरण कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर तब जब एक ही शब्द के कई मतलब निकलते हों। लेकिन इसका एक राज है। कोई मुश्किल नियम रटने की जरूरत नहीं है। बस 4 आसान से सवाल पूछने हैं और देखिए जवाब कैसे झट से सामने आता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये क्रिया विशेषण आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। जो शब्द किसी क्रिया यानी कि काम की खासियत बताए वही क्रिया विशेषण है। ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज को समझ लेते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में आखिर फर्क क्या है? देखिए, विशेषण किसी संज्ञा की क्वालिटी बताता है, जैसे अच्छा लड़का। यहां अच्छा शब्द लड़का के बारे में बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिया विशेषण किसी क्रिया यानी काम की क्वालिटी बताता है, जैसे अच्छा लिखता है। यहां वही अच्छा शब्द लिखने के तरीके के बारे में बता रहा है। पता है, क्रिया विशेषण के बस 4 मेन टाइप होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर टाइप को पहचानने के लिए हमारे पास एक जादुई सवाल है। तो ये रहे वो 4 भेद: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और ये हैं इनके जादुई सवाल: कहाँ, कब, कितना और कैसे। बस इन्हीं 4 सवालों में पूरा खेल छिपा है। चलिए शुरू करते हैं पहले 2 सवालों से, कहाँ और कब। जरा इस वाक्य को देखिए, भीतर जाकर बैठो। अब इसमें काम क्या हो रहा है? जाकर बैठो। सवाल यह है कि क्रिया विशेषण कहाँ है? तो उठाते हैं अपना पहला जादुई सवाल और उसे क्रिया के साथ लगाते हैं। कहाँ जाकर बैठो? जवाब क्या मिला? भीतर। और क्योंकि ये कहाँ का जवाब है तो भीतर हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। है ना एकदम आसान? चलिए अब एक टाइम वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, कमला कल आएगी। इसमें क्रिया है आएगी। अब पूछते हैं अपना दूसरा मैजिक सवाल, कब? कमला कब आएगी? और जवाब मिला कल। जैसे ही कब का जवाब मिला मतलब साफ है, कल एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये काम के होने का टाइम बता रहा है। बहुत बढ़िया, 2 सवाल हो गए। अब बारी है अगले 2 की, कितना और कैसे। अब इस सेंटेंस को लेते हैं, तुम कम बोलते हो। यहां क्रिया क्या है? बोलते हो। तो चलिए अपना तीसरा सवाल पूछते हैं, कितना? तुम कितना बोलते हो? और जवाब बिल्कुल सामने है, कम। जैसे ही कितना का जवाब मिला हमें फौरन पता चल गया कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और अब आखिरी वाले टाइप का एग्जाम्पल, सुरेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। यहां क्रिया है पढ़ता है। तो पूछते हैं अपना आखिरी जादुई सवाल, कैसे? सुरेश कैसे पढ़ता है? जवाब मिला ध्यानपूर्वक। ये शब्द बता रहा है कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है। इसीलिए ये हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक सिंपल से प्रोसेस में देख लेते हैं। देखिए, ये एक सीधा सा एक्शन प्लान है। स्टेप 1, वाक्य में क्रिया यानी वर्ब को ढूंढ निकालिए। स्टेप 2, उस क्रिया से अपने 4 जादुई सवाल पूछिए, कहाँ, कब, कितना या कैसे। और स्टेप 3, जो शब्द इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब दे, बस वही है आपका क्रिया विशेषण। तो सबसे जरूरी बात बस ये 4 शब्द याद रखने हैं। यही वो मेन मंत्र है जो क्रिया विशेषण की किसी भी पहेली को सुलझा देगा। कहाँ, कब, कितना और कैसे। तो अब बताइए, क्या अब क्रिया विशेषण को पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान नहीं हो गया? इस सिंपल सी ट्रिक के साथ ग्रामर का ये टॉपिक अब कोई सरदर्द नहीं रहेगा।